प्यार बस एक सरल शब्द है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत है। हर किसी के लिए इतना भार उठाना संभव नहीं है। आज मेरी स्थिति भी वैसी ही है। मैंने भी अपने प्यार को बचाने की कोशिश की। मैंने इसके लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन अंत में हार का सामना करना पड़ा। मैं शायद सभी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा हूं। ये प्रेम हमें जीवन और मृत्यु के बीच के मूल्यों को सिखाता है। मुझे इसका कभी एहसास नहीं हुआ। ये जगह शहर से 150 किलोमीटर दूर है। ऐसी सुनसान जगह पर कई साल पहले यहाँ एक घटना घटी। उस घटना ने मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, और ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा। हाय माँ। तुम्हारी जर्नी कैसी रही? हाँ, जर्नी बहुत अच्छी रही। कोई परेशानी तो नहीं हुई? हाँ, कोई परेशानी नहीं, सब ठीक है। क्या आप एक बात जानती हैं? मैं जिस जगह पे रह रही हूँ हॉस्पिटल के काफी नजदीक है। टेंशन की कोई बात नहीं। तुम हमेशा ऐसे कहती हो, वो नई जगह है। आप चिंता क्यों कर रही हैं? यहाँ सभी सुविधाएं अवेलेबल हैं और कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा और मुझे इसकी आदत भी हो जाएगी। क्या तुम्हें नाइट शिफ्ट करनी होगी? मुझे डर लगता है। अरे माँ, मैं आज ही यहाँ ज्वाइन हुई हूँ, इसीलिए नाइट शिफ्ट दी है। ये हमेशा नहीं रहेगा, जल्दी दिन की शिफ्ट हो जाएगी। माँ, पहले टेंशन लेना बंद करो। क्या आपने टैबलेट ली या नहीं? मैं टैबलेट ले लूंगी मेरी बच्ची। क्या माँ, बहुत देर हो गई है और आपने अभी तक अपनी टैबलेट्स नहीं ली। मैं आपको रोज याद दिलाती रहूं? आपको तो पता है ना मेरा काम किस तरह का है। फिर आप कैसे मैनेज करोगे? एक इमरजेंसी केस है। क्या मैटर है? माँ, बाद में कॉल करती हूँ। एक इमरजेंसी हेलो? केस है। क्या हुआ? हेलो हेलो। ओह माय गॉड, इतनी सीवियर बर्न इंजरीज। हमें तुरंत सर्जरी करने की जरूरत है। एक काम करो, ऊपर भवानी वार्ड की ओर चलो, तब तक दूसरे डॉक्टर को इन्फॉर्म करके आती हूँ। उसने कहा भवानी वार्ड। मैडम, क्या हुआ? आपने भवानी वार्ड कहा? हाँ, भवानी वार्ड। तो मैडम, 7 बजे के बाद वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है मैडम। क्यों? क्योंकि भवानी वार्ड में भूत रहता है मैडम। क्या भूत? सीनियर डॉक्टर ने कहा है कि जो भी पेशेंट आएगा उसे सिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। क्या तुम पागल हो? पेशेंट इतनी सीरियस कंडीशन में है और तुम भूत प्रेत की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें अकल है? तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, पेशेंट को ऊपर ले जाओ। नहीं, चलो यहाँ से, रिस्क नहीं लेते। इतने बड़े हो गए हैं, उसके बाद भी ये लोग भूत प्रेत से डर रहे हैं। ये स्विच बोर्ड कहाँ चले गए?
कौन है? कौन है? हेलो ऑल, वेलकम टू इंडियाज बिगेस्ट न्यूज चैनल वॉइस। आज हमारे पास दो नए गेस्ट हैं। एक है वाइब्रेंट पब्लिकेशन के जयदेव घोष और एक है संजय वर्मा, जो फेमस नॉवल राइटर हैं। सर, आपके दो नॉवल रिलीज हो चुके हैं लास्ट 2 डिकेड्स में और उन्होंने काफी सेंसेशन भी क्रिएट किया है मीडियाज के बीच में, लेकिन उसके बाद आपने थोड़ा सा गैप लिया। तो क्या आप इस गैप के बीच में आप कुछ नई चीजें लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं क्या, जैसे कुछ किताबें या फिर कुछ मैगजीन्स? आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? सभी प्रिय दर्शकों को नमस्कार। हमारे संस्थान की कई कहानियों को आप सभी ने अच्छी तरह से स्वीकार किया और प्रोत्साहित किया है। एक नया जॉनर, एक बिल्कुल नई अवधारणा पर आधारित नया उपन्यास है आपके सामने आने वाला है। उस नोवेल के बारे में, बुक के बारे में जानने के लिए मेरे प्यारे लेखक संजय वर्मा हैं। ये बेहतर होगा कि वो मेरे बजाय इस बारे में बोलें। संजय, कम ऑन, इस बारे में बोलो कुछ। हाय, आज मैं अपनी नई बुक्स की अनाउंस करने के लिए आया हूँ, द अर्बन लेजेंड्स, जो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है। मैंने इससे पहले कई जॉनर्स में लिखा है, लेकिन अब मैं लगभग 10 रियल हॉन्टेड कहानियां लिख रहा हूँ। इन बुक्स में सभी घटनाएं वो कहीं न कहीं वास्तविक में घटित हुई हैं। द अर्बन लेजेंड्स। सर, टाइटल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन सर, क्या आपकी ये किताब कोई रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है? और सर, क्या आपको लगता है कि ये कुछ धमाकेदार होने वाला है? और आप ये किताब कब तक लॉन्च करने वाले हैं? इस मंथ के अंत तक, लगभग 31 जुलाई तक लॉन्च करने की योजना है। ओह, ये काफी अच्छी खबर है। और फिर तो ये न्यूज सर मीडिया में काफी सेंसेशन पैदा करेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। सुनो, वो लड़की कौन है? वो आंखें, मैं उन्हें भूल नहीं पाता। अरे 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 आराम से। तुम कितनी ओवर एक्टिंग करते हो? अगर हम इस तरह की तैयारी नहीं करेंगे तो हमें कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलेगा? तू ही बता। सुब्बू ने हमें पहले बता दिया था ना। वो मिस्टर सुब्बू कौन है? अब देख मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट हासिल करता हूँ। हाँ, बस तुम मेरे साथ चल। चल, आजा आजा।
हमें इस बार को पूरी तरह से एडजस्ट करना होगा। एक काम करो, उस लाइट को इधर ला के लगा दो। उसको अरे नहीं, अगर यहाँ लगाएंगे ना तो यहाँ ज्यादा अच्छा लगेगा। भाई, हाँ वो बता। अरे ओ यहाँ भाई, हाँ वही क्या भाई। रे? हमारा म्यूजिक बैंड बहुत बढ़िया है। सुपर बैंड हमारा बहुत फेमस है। आसपास के शहरों में आप पूछ लेना, सब बड़ी बड़ी बातें बताएंगे आपको। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? म्यूजिक के बारे में बोल रहा हूँ भाई। म्यूजिक, अरे म्यूजिक मेरे दोस्त। यो 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 हनी सिंगर। भाई हमें सुब्बू ने भेजा है। तुम्हें पहले बताना चाहिए था। अच्छा, पेमेंट के बारे में बताओ। सुनिए, मैं फादर थॉमस से मिलना चाहती हूँ। मैं पिछले हफ्ते से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। वैसे वो कहाँ है अभी? पहले इन चीजों को रोमानिया के नाम से बुलाया जाता था, लेकिन सिस्टर के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद स्थिति थोड़ी सी बदल चुकी है। उसके बाद पादरियों के बीच में एक इमरजेंसी मीटिंग कंडक्ट की गई थी और तब फादर थॉमस भी वहां पहुंचे थे। अगर तुम्हें इसके बारे में मुझसे कुछ कहना है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा मैसेज कन्वे कर दूंगा। मैं बचपन से ही फादर थॉमस के साथ बड़ी हुई हूँ। मैं नहीं जानती कि ये मेरा सौभाग्य है या दुर्भाग्य। जिन लोगों ने मेरा पालन पोषण किया वही मेरे असली पेरेंट्स हैं। उनका मुझ पर मेरे असली पेरेंट्स से भी अधिक असर पड़ा। लेकिन यदि संतान ही इन मतभेदों का कारण हो तो ये अभिशाप बन जाता है। मैं उस अभिशाप से प्रभावित हुई हूँ। मेरे पेरेंट्स जन्म को अपनी मुसीबत मानते हैं, इसलिए वो फादर थॉमस के साथ मुझे बोर्डिंग स्कूल में छोड़कर विदेश चले गए। इन सालों में मुझे प्यार नहीं मिला, लेकिन अब अचानक से उन्हें मेरी क्या जरूरत पड़ गई। वो अब मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़कर विदेश चली जाऊं। मैं वहां नहीं जाना चाहती। प्लीज मेरी बात फादर थॉमस तक पहुंचाइए। उनसे मेरे पेरेंट्स से बात करने के लिए रिक्वेस्ट करें।
रुको भाई। भाई तुम मेरी साइकिल लेकर कहाँ अरे जा यार, रहे सॉरी हो? दोस्त। मेरी तुम माँ इसकी मुझे चिंता मत करो। डांटेगी। अभी तुम्हें ये बात समझ में हाँ। नहीं आएगी, बाद में आएगी। ये लो तुम्हारी साइकिल। क्या बेवकूफी है। एक्सक्यूज मी, आपका नाम? दिया। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि आई लव यू। डिस्गस्टिंग। हे, तुम ऐसे क्यों जा रही हो? और क्या करना चाहिए? हम एक दूसरे को नहीं जानते, ना नाम ना पता। सडनली आके तुम मुझे आई लव यू बोल रहे हो, तो क्या करूं मैं? कुछ भी अचानक नहीं होता। मैं तुम्हें लगभग 5 मिनट से जानता हूँ। 5 मिनट से? अगले ही पल जब मैंने तुम्हें देखा, मैं एकदम फ्लैट हो गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे दिल में हजारों वायलिन बजने लग गए। अब तुम जानना चाहती हो कि ना कि मैंने क्यों कहा? वो ये है, तुमको दूर से देखकर ऐसे झूम उठने का क्या मतलब है? अगर मैं तुम्हारे करीब आकर अपने दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता, और अगर इस बात को लेकर मैं सफर कर रहा हूँ, इंस्टा स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस, कहानी और शराब पीना, तो क्या शराब मैं अकेले पीऊंगा? मेरे बगल में 4 मुर्ग ऐसे और हैं। क्या इस सब के लिए मैं अपने पैसे बर्बाद करूं? इतना सब कुछ होने के बाद भी मन में एक डाउट बना ही रहेगा। इतने दिनों में कम से कम एक बार भी मैं तुम्हारे दिल में जगह रजिस्टर कर पाया हूं। तो ये सब करने के बजाय खुलकर कहना ही बेहतर है। होप तुम समझ गई होगी। अगर मैं अब हर जगह तुम्हें फॉलो करूं, तो तुम मुझे 50 फ्रेम में दिखोगी। मेरा नाम अजय है, याद रखना। मुझे मेमोरी प्रॉब्लम है, मैं नाम याद नहीं रख सकती। तुमने ये पूरी कहानी इतने साइलेंट होकर बताई? ठीक है, तू चिंता मत कर, तेरी शादी बहुत ही जल्दी होगी। अगला स्टेप क्या है? शादी ही है ना? जब इसने उसे प्रपोज किया तो वो इसके प्यार में गिर गई। इसे लगा वो अब तुरंत शादी के लिए राजी हो जाएगी। आजकल प्यार में पड़ने से बड़ा कोई अपराध नहीं है। बेहतर होगा अपने करियर पे फोकस करो। एक तो ये बेचारा अपने दिल का दर्द बता रहा है, और तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? किसी को दिल के दर्द की परवाह नहीं है, उन्हें तो बस जेब में पड़े पैसों से मतलब है। मैं खुद एक लड़की के तौर पे तुमसे ये कह रही हूँ, मेरी सलाह मानो, छोड़ दो बकवास प्यार। हे, अब ये बता कि तू आगे क्या करना चाहता है? हाय माय डियर डायनेमिक्स। हाय सर, थैंक यू फॉर कमिंग। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं सचमुच में बहुत खुश हूँ। इसका कारण यह है कि हमने मीडिया के सामने एक बुक लॉन्च करने का वादा किया था। हमें इसके लिए जबरदस्त रिस्पांस मिली है। थैंक यू, थैंक यू। आई होप कि आप सभी की मदद और सहयोग इस कंपनी के लिए ऐसे ही बना रहे। मार्केट में नंबर 1 बने रहने के लिए आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। मैं आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का आभारी रहूंगा। मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही सहयोग करते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ओ भैया, बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। अरे अंदर नहीं जाने दे किसी को जानता नहीं भाई, सुनो आपको तो बाहर सही। निकलना पड़ेगा। एक नहीं मिनट, नहीं नहीं मेरी बात तो सुनिए। अरे एक बात मिनट, समझो मेरी यार। बात तो सुनिए। नहीं, मुझे परमिशन की अरे जरूरत निकलो, नहीं है। निकलो। अरे अब निकलो। अरे बोला ना भाई, आपको नहीं मेरी बात जाने दे सुनिए सकता सर, मैं किसी को चलो, जानता हूँ निकलो। यहाँ पे। हाँ, वो मेरे सुनते नहीं पहचान बात। वाले हैं। अरे नहीं भाई सर, अरे समझो, बात मेरी सुनिए। नौकरी का सवाल है भाई। ये क्या कर नहीं, रहे आपको हैं? परमिशन लेना ही पड़ेगा। ऐसे मत ऐसा मत करिए। करो भाई, मत करो भाई। अब सुनिए
सवाल है। मैं कह रहा हूं ना, मैं जानता हूं किसी को। क्या हम कॉफी पीने चले? शायद अगली बार। इस नाम से मैं बचपन से ही परेशान हूं। मैंने सोचा था कि यह घटना आखिरी बार हुई है, लेकिन ऐसा नहीं लगता। वो मुझे इस समय क्यों कॉल कर रहा है? हेलो साहू, कोई जरूरी बात है? हाँ सर, कुछ ऐसा ही समझिए। बताओ। सर, अगले हफ्ते जो बुक प्रोग्राम होने वाला था, हमने उसे रोक दिया है सर। हेलो, ये क्या बकवास बात कर रहे हो? फट! तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? सर, हमारे वो राइटर संजय वर्मा वो अब नहीं रहे हैं। हाँ? ओह माय गॉड, साहू, ये कैसे हुआ? उसकी मृत्यु कैसे हुई? सर, हार्ट अटैक सर। ओह माय गॉड, हार्ट अटैक से? यस सर, हम वहीं से आ रहे हैं सर। पर बुक लॉन्च? क्या कोई संभावना है जिससे हम बुक लॉन्च कर सकें? यस सर, एक उपाय है सर। वो क्या है? दिया। एकमात्र वही कर सकती है सर। सर। ए दिया, आ जाओ आ जाओ। रुको, क्या हुआ? अरे जल्दी आओ, आओ जल्दी। अच्छा, आ जाओ। क्या हुआ? तुम्हारा बंदा आया है। मेरा बंदा? मैं सब जानता हूँ, हमने सुबह भी देखा। अरे वो अभी आया। मैंने उसे चिढ़ाया कि तुम यहाँ पर नहीं हो। हाँ? अरे वो जा रहा है। क्या बोल रहे हो? हाँ जल्दी जल्दी। हटो। ओए, तुम आए क्यों थे और जा क्यों रहे हो? इस दुनिया में हर सवाल का जवाब हो सकता है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आई।
क्या तुम्हें मैं एक बात बता सकता हूँ? वैसे मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया था। हाँ पता है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए आए हो। ये बेवकूफ लोग, ये इसलिए क्योंकि आज किसी का बर्थडे है, वो लोग ऐसे जश्न मनाने लगते हैं जैसे इन्होंने कुछ बड़ा अचीव किया हो। छोड़ो। बर्थडे का मतलब सेलिब्रेशन होता है ना? हाँ, उस इंसान के लिए नहीं, उसके जीवन में आए लोगों के लिए। अगर कोई हमारा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हो तो इसका मतलब है कि हम उनके लिए बहुत खास हैं। उनसे पूछो जिनका कोई नहीं है, तब जाके तुम रिश्तों की वैल्यू समझोगे। क्या हुआ? ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सुबह सुबह मेरी डांस क्लास है। हाँ? डांस क्लास? मोहिनीअट्टम। ये केरल की एक फेमस डांस स्टाइल है। तुम ये कर सकती हो? हाँ। हाँ, इसका मतलब कि तुम आर्ट का कोई धर्म नहीं होता। मैंने इसे स्कूल के टाइम सीखा था। अब मैं अपने फ्रेंड्स को घर पर ही सिखाती हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फ्रेंड्स को? हाँ, मेरे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब? फ्रेंड्स का मतलब फ्रेंड्स है। बाय। हे, क्या मैं भी देखने आ सकता हूँ? अब तक तो तुम्हें मेरा एड्रेस पता चल ही गया होगा। क्यों, सच है ना? ठीक है, मॉर्निंग 7 o'clock। ए दिया, सर ने तुम्हें अर्जेंट बुलाया है। किस लिए? मुझे नहीं पता, तुम खुद ही जाकर मिल लो। ए दिया, कम 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 कम। मैं तुम्हारा सर, इंतजार कर रहा था। क्या हुआ सर? यहीं बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, ये लो, बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या हुआ सर? क्या सब ठीक है? दुर्भाग्यवश नहीं दिया, हमारा संजय, कल रात हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। दरअसल मैंने इस मैटर पे तुमसे बात करने के लिए मैसेज भेजा था। ओके सर, बट संजय की मौत से मेरा क्या संबंध है? क्या तुम अर्बन लेजेंड के बारे में जानती हो? ये वो एक ऐसी इंपॉर्टेंट बुक है जिसे संजय लिख रहा था। हाँ, मुझे इसके बारे में पता है। हम इसे नेक्स्ट वीक लॉन्च करने वाले थे। हाँ। जब हमने मीडिया के सामने इसकी अनाउंस की, द अर्बन लेजेंड्स के बारे में अब तक टॉप 10 कहानियां जो अब तक कोई नहीं जानता था, हमने अनाउंस किया है कि हम उन्हें रिलीज करने जा रहे हैं। इस एक स्टेटमेंट के कारण हमें कई कंपनियों से बल्क में ऑर्डर मिले हैं। कुछ कंपनियों ने तो हाफ अमाउंट एडवांस में भी कर दिया है। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर तुम इसे एक्सेप्ट करोगी तो ये अच्छी बात होगी। ओके, वेट सर, आप शुरू से ही कुछ कहना चाह रहे थे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। प्लीज खुल के बताइए।
देखो दिया, हमने जो कमिटमेंट किया था उसके अनुसार संजय ने अभी तक 9 कहानियां पूरी की हैं, लेकिन आखिरी 10वां, जो इस बुक की आखिरी कहानी है, भवानी वार्ड, भवानी वार्ड, भवानी वार्ड, वो कहानी लिखते समय संजय की मौत हो गई। मैं चाहता हूं कि तुम बुक कंप्लीट करो। प्लीज दिया, प्लीज नहीं, एक्सेप्ट करो। आर यू किडिंग मी? मैं कैसे लिख सकती हूँ? ये मेरी जॉनरा ही नहीं है। ये पूरी तरह से मेरी समझ के बाहर है। अब क्या कह रहे हैं सर? हाँ दिया, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन इस समय तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हें पता है कि हमारी कंपनी को कितना घाटा हो रहा है। अगर वो भी कैंसिल हो गया तो मैं पूरी तरह से सड़क पे आ जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम जानती हो ना मैं क्या कह रहा हूं। प्लीज दिया, मेरी बात समझो। मैं समझ रही हूँ सर, लेकिन देखो दिया, तुम्हारी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है। मैं जानता हूं तुम इसे मैनेज कर लोगी। सिर्फ मैं नहीं, इस कंपनी में हर कोई जानता है। इस बुक के मामले में केवल और केवल तुम ही मुझे बचा सकती हो। प्लीज दिया, अब प्लीज, तुम जितने भी पैसे मांगोगी, जितना भी तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है सर। प्लीज दिया, प्लीज एक्सेप्ट। ठीक है सर, I'll try. थैंक यू। यही भवानी वार्ड से रिलेटेड बुक है। प्लीज इसे कंप्लीट कर दो। कोई हेल्प चाहिए मुझे बोलना, प्लीज मुझे बताना। मैं तुम्हें जितना चाहो उतना पैसा दूंगा, बस कहानी पूरी कर दो। कौन है? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Diya. Happy birthday to you. दिया, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये बात मैं तुमसे कैसे कहूँ। मुझे डर है कि अगर मैं कुछ ना कहूँगा तो बहुत कुछ खो दूंगा। जब तुम मेरे सामने खड़ी होती हो ना, मेरे बॉडी में कुछ हलचल शुरू होती है। आई लव यू।
एक बार मेरे लिए अपनी आंखें बंद करो ना। किस लिए? जस्ट क्लोज। वन, टू, थ्री, ओपन करो। साड़ी? ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है। क्या तुम मेरे लिए एक बार ये साड़ी पहन सकती हो? अभी? हाँ। ओके। बस एक बार प्लीज। अभी के लिए काफी है। बस एक बार No. प्लीज। एक इट्स टू लेट। प्लीज अपना नाटक बंद बस एक बार नो। प्लीज एक बार नहीं। प्लीज नहीं। प्लीज प्लीज एक बार। नहीं। मैं बस एक किस के लिए कह रहा हूँ। एक बार किस नहीं। करने दो। नो। अभी जाओ। बाय। इस वार्ड के बारे में इंटरनेट पर कोई जानकारी नहीं है। मैनेजर इस टाइम पे क्यों फोन कर रहे हैं? हेलो सर। उस वार्ड की कुछ फोटोज संजय के लैपटॉप में है। मैंने आपको एक मेल भेजा है, शायद आपकी कुछ मदद हो जाए। ओके सर, थैंक यू। इट्स ओके। जितना जल्दी हो सके मैं कंप्लीट करूंगी। मेल? ओके। हेलो। दिया, मैं अपना गिटार वही भूल गया। सुबह सुबह मेरे कॉन्सर्ट है। 10 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। क्या तुम प्लीज गिटार लेके बाहर आ सकती हो प्लीज? मुझे पता है तुम क्यों आ रहे हो। नहीं नहीं, मुझे कल सुबह जल्दी जाना है। ठीक है। ओके ठीक है।
अजय कहाँ हो तुम? क्या वो तुम हो? प्लीज बाहर आओ अजय। प्लीज मुझे टेंशन हो रही है। कहाँ हो तुम? अजय प्लीज सामने आओ। कहाँ हो तुम?
कौन है यहाँ? ये सब क्या है? यहाँ ये क्या हुआ? दिया, 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 मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूं। दिया, यहां क्या हो रहा है?
दिया, दिया, डॉक्टर दिया को क्या हुआ है? चिंता मत करो, अभी वो स्टेबल है। रिपोर्ट आने के बाद मैं आपको और बता सकता हूँ। आशा है अच्छा होगा। आखिर कैसे हुआ ये सब? मुझे नहीं पता। मैं वहां गिटार लेने गया था और सडनली ये सब हो गया। मुझे समझने का समय ही नहीं मिला। ये सब कुछ अचानक हुआ है। लेकिन किसी वजह से पहली बार मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी दिया थी ही नहीं। एक्सक्यूज मी। हाँ? डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। जा। डॉक्टर दिया को आखिर हुआ क्या है? देखिए मिस्टर अजय, हमारी शक के अनुसार हमने सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट किए हैं, लेकिन क्या? रिपोर्ट में कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। जैसा कि कोविड केसों में ऐसा होता रहता था। शायद यही हो रहा है, लेकिन दिया पूरी तरह से ठीक है रिपोर्ट के अनुसार। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको पता नहीं दिया के साथ क्या हुआ, है ना? देखो अजय, मैं तुम्हारी परिस्थितियों को समझ सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम तो यही सिर्फ देख रहे हैं। वायरस तो बहुत तरह के होते हैं जो इंसानों पर अटैक करते हैं, तो दिया का केस भी ऐसा ही है। शायद मुझे विश्वास है कि कुछ ऐसा हुआ था। हमें इस पर बहुत गहराई से स्टडी करना होगा। मैंने कई एक्सपर्ट्स से भी बात की है, इसलिए हमें इंतजार करना होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए।
डॉक्टर ने कहा है आप पेशेंट को परेशान ना करें। प्लीज वहाँ बैठें। बोलो। वो अभी भी ऑब्जर्वेशन में है। नई कमरे में और कोई नहीं है, इसे अलग रखा हुआ है। कल जो कुछ हुआ उसके बाद उसे दूसरे मरीजों के साथ कैसे रख सकते हैं? आई थिंक वो 3 दिन का कॉन्सर्ट था, तो प्लीज पेमेंट मैनेज करके प्लीज भेज दो यार। शायद यहाँ सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। ठीक है, जब तुम आओ तो मुझे फोन करना। ये भूत हाँ प्रेत ठीक है, से मैं बाद में कॉल करता हूँ। पूरी तरह से ग्रस्त है। आपने क्या कहा दादी? ये तो भूत प्रेत के लक्षण है। नमस्कार सर। हाँ मिस्टर अजय, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने सभी रिपोर्ट्स चेक किया है, सब कुछ ठीक है। शायद स्ट्रेस की वजह से या किसी तरह की एंजाइटी के कारण ये सारी घटनाएं घटी होंगी। हाँ, सिर्फ 2 दिन। हम सिर्फ इसको 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और फिर डिस्चार्ज कर देंगे। हाँ ठीक है। हाँ चलो। ए, डॉक्टर ने बोला ना कि अभी वो ठीक हो जाएगी, तो अब अपने चेहरे पे थोड़ी हंसी लाना। तू बहुत थक गया है, अब यहाँ पर खड़ा क्या है? जा फ्रेश होकर आ जा। अरे जा ना, जा जल्दी जा। मैं बोर हो रहा हूँ। बोतल। ये क्या हुआ था?
सिस्टर, इसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दूं? क्या मेरा आप पे भरोसा नहीं था? आपने ऐसा क्यों किया? क्या ये सही है? उनसे आप कुछ मत कहो, वो सब जानते हैं। जब उनका बच्चा खतरे में होता है तो उन्हें भी इसका डर होता है। In the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. Amen. The most glorious Prince of the Heaven armies, Saint Michael, Archangel, defenders, in our battle against principalities and power, against the rule of the world of the darkness, against the spirits of weakness in the high places, come to the help us. We confidently be holy and undertake the rituals. God is the only power who destroyed the enemies. शांत हो जाओ। फादर, ये क्या हो रहा है? फादर, शांत हो जाओ। छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, जाने दो, जाने दो उसे, जाओ यहाँ से। जाने दो उसे। जाने दो उसे, छोड़ दो, जाने दो उसे। ये शैतान के वश में है, शैतान के वश में है ये शैतान के वश में है। क्या हुआ है इसे? बताओ मुझे, बताओ।
ए, तूने अचानक से ये क्रिस्टल लाने के लिए क्यों बोला था? ये फोटो और ये क्रिस्टल, इन दोनों को तुम घर के बीच में रख दो। ए, वो क्या कर रहे हैं? ये तेरा बच्चा है। ये एक तरह की साइकोमेट्री है। हे ऊपर वाले, तू सर्वशक्तिमान है। ये तेरा ही बच्चा है। इस पूरे क्या हुआ फादर? यहीं से ये आत्मा इस घर के अंदर आई है। यहीं से ये हॉन्टेड प्लेस है। हाँ? भवानी वार्ड, द अर्बन लेजेंड्स, ये क्या है? अजय, मैं उस किताब को जानता हूँ, द अर्बन लेजेंड्स। इसमें लिखी सारी कहानियां बिल्कुल सच होती हैं। हम इसे कह सकते हैं द रियल हॉन्टेड स्टोरीज। क्या बकवास है ये? हे, तुम्हारी वजह से आज दिया खतरे में है। तुम ही हो जिसने उसे ये किताब लिखने के लिए कहा था। क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? हेलो, तुम अपनी लिमिट पार कर रहे हो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! गई तुम्हारी सिक्योरिटी। अजय, हाँ? अजय, रुक जा। तुम रुक बहुत जा। ज्यादा बोल रहे हो मिस्टर। सर, अरे इससे प्यार से क्या बात कर रहे हैं? इसे तो मैं पीछे रहना, मैं बात कर रहा हूँ ना। सर, सॉरी सर, प्लीज, दिया की जान खतरे में है, उसे बचा लीजिए सर। प्लीज उस कहानी के बारे में बताइए जो भवानी वार्ड के बारे में लिखी गई है। प्लीज सर। देखो, ना ही इस बुक के बारे में कोई डिटेल्स है मेरे पास, ना ही कोई जानकारी है। मेरी कंपनी का एक राइटर, इस बुक को लिखते समय उसकी मौत हो गई। इसलिए मैंने दिया से पूछा इस कहानी को खत्म करने के लिए, और मैं इससे ज्यादा इस बुक के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। यस, प्लीज यहां से आप लोग चले जाइए। यहां से जाइए, यहां से आप लोग जाइए। क्योंकि बुक की लॉन्चिंग रोक दी गई थी। मुझे चिंता थी कि मैं सड़कों पर ना आ जाऊं, इसलिए मैं टेंशन में था। प्लीज आप लोग जाइए। चलो। फादर, इस बेटे को माफ कर दो। हे, अगर हम उस राइटर के घर जाएं तो शायद हमें भवानी वार्ड के बारे में कुछ पता चल जाए।
सुनिए मैडम, आपके बेटे ने जो किया उसके कारण मेरी दिया बहुत खतरे में है। आप प्लीज मुझे भवानी वार्ड के बारे में बताइए। कुछ कहानियों का अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियों का कोई अंत नहीं। कितने भी साल लग जाएं, वो इंतजार करते रहेंगे। ऐसी ही एक कहानी भवानी वार्ड में घटी। साल पहले उसके पिता उस वार्ड में वहां काम करता था। रोज घर आता था और बकवास करता था। वो डॉक्टर नहीं, राक्षस था। वो डॉक्टर नहीं, राक्षस था। राक्षस था। बाद में उसका दिमाग खराब हो गया और उसने नौकरी छोड़ दी। मुझे लगा कि सारी बकवास शराब के नशे में थी, लेकिन बाद में पता चला कि उसने जो कुछ कहा था सब कुछ सच था। मेरी बेटी खेलते समय गिर गई, इसे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है माँ, प्लीज इसका इलाज करें। दर्द हो रहा है। हेलो डॉक्टर सागर, आई एम डॉक्टर विश्वा, कार्डियोलॉजिस्ट। मैंने रिपोर्ट्स देखी है। चूंकि आप भी एक डॉक्टर हैं, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। आपकी रिपोर्ट बयां करती है कि ये एक रेयर डिजीज है। बेसिकली जितने भी इंसान हैं उनके सुनने की एक क्षमता है। उनकी हियरिंग लिमिट्स 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, लेकिन उम्र के साथ साथ ये लिमिट घटकर 12,000 तक आ जाती है। लेकिन इस केस में आपकी लिमिट घटकर 3,000 हर्ट्ज तक आ चुकी है। इसका मतलब है कि आपके सुनने की क्षमता, योर हियरिंग सिस्टम पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। रिसर्च स्टडी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस डिजीज का साइकोलॉजिकल इफेक्ट आप पर हो चुका है। शायद इसका असर आपके दिमाग पर भी हो सकता है। सो प्लीज टेक केयर। सर, वहाँ एक इमरजेंसी केस है सर। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज। मेरी बेटी को बचा लीजिए। मेरी बेटी को क्या हो गया डॉक्टर? प्लीज बताइए क्या हो गया। मैं देखता हूँ। प्लीज उसे चेक कीजिए। प्लीज प्लीज चिल्लाइए मत। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। ठीक है, ठीक उसे ठीक कर है। आप चिंता मत कीजिए। बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। मैं देखता हूँ। चिल्लाओ मत। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बहुत दर्द हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। माँ, आप मुझे छोड़ के मत जाओ। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। माँ, मत जाओ। माँ, तुम्हारी माँ बाहर है। तुम ठीक हो जाओगी। तुम ठीक हो जाओगी। माँ, मत जाओ। मत रो, मत रो। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। माँ, मत जाओ। माफ करना। मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं ठीक कर दूंगा। तुम ठीक हो जाओगी। सॉरी मैडम, मैं आपकी बेटी को नहीं बचा सका। आई एम रियली सॉरी। ये क्या बोल रहा है? इसने क्या कहा?
वहाँ क्या कर रही हाँ? है? चुप रहो स्टूपिड शराबी। अरे मेरे को किसी ने बताया ही नहीं कि क्या करने का है। आवाज मत करो, बिल्कुल भी आवाज मत करो। मैंने कहा ना आवाज मत करो, कितनी बार कहूं? हाँ? आवाज मत करो, आवाज मत करो, हाँ? आवाज मत करो। हम लोग इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसी रात उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई और वो एक भयानक राक्षस में बदल गया। और अपनी मृत्यु के समय प्रतिदिन किसी न किसी तरह से वो लोगों को ये बताता था कि उसकी प्रेजेंस अभी भी वहां पर है। हर शाम लोग चीख पुकार और हंसी की आवाजें सुनते थे। यहाँ तक कि वहाँ काम करने वाले लोगों ने भी रात में वहाँ जाना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन शहर से एक डॉक्टर आई। उसे इन बातों की परवाह नहीं थी और एक पेशेंट को लेके उस वार्ड में गई और वहीं उसकी मृत्यु हो गई।
उस दिन के बाद वो वार्ड हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वो अभी भी भवानी वार्ड में क्यों है? वो आखिर चाहता क्या है? मेरा भाई हमेशा यही कहा करता था, ईश्वर के नियम के अनुसार इंसान के मरने के बाद हर आत्मा ईश्वर के पास जाती है, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो आत्मा एक बुरी आत्मा में बदल जाती है। लेकिन किसी भी बुरी आत्मा को इस दुनिया में रहने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। इसलिए उस डॉक्टर की आत्मा को भी इस जगह पर रहने के लिए कोई माध्यम चाहिए। अगर आपको पता चल जाए कि वो क्या है, तो इस आत्मा को ईश्वर तक भेज सकते हैं। और आप अपनी दिया को भी बचा सकते हैं। ए भाई, दिया हॉस्पिटल से गायब है। क्या? दिया हॉस्पिटल से गायब है? वो कहाँ गई होगी? भवानी वार्ड। इतने बड़े हॉस्पिटल में हम दिया को कहाँ खोजेंगे? एक काम करते हैं, उसे चारों तरफ खोजते हैं। जब तक ये तुम्हारे पास है, वो आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे निकालना मत। कोई नहीं है यहाँ पर। दिया, 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 तुम कहाँ हो?
सुरेश, सुरेश, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? मैं प्यार मोहब्बत से दूर रहती हूँ। मैं भी प्यार से दूर ही रहता हूँ। मैंने तो पूछा ही नहीं, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैं दिया के करीब रहना चाहता हूँ।
In the name of my Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. The most glorious princes of the heaven armies, Saint Michael, the Archangel, in the battle against the principalities and the power, against the rule of the world of darkness. God of heaven and earth, God of the angel, God of the archangels, God of prophet, God of archangel, apostle, God of confession. God, you have to respond. Let her rest in peace. Please rest in peace. मुझे बचा लो अजय। मुझे डर लग रहा है अजय। मुझे बचा लो अजय।
तुम मुझे बचा लो अजय। अजय, मुझे बचा लो अजय। अजय, मुझे बचा लो अजय। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? ये बहुत ही मजेदार है। अब तुम समझे? अब ठीक है। मेरे पास आओ, आओ। अजय, आओ अजय। अजय, मुझे बचा लो अजय। अजय, मैं बहुत डरी हुई हूँ अजय। मुझे बचा लो अजय। मुझे बचा लो अजय। अजय, मुझे बचा लो अजय। अजय, मुझे बचा लो अजय। क्या तुम्हें नाइट शिफ्ट करनी होगी? मुझे डर लगता है। क्या माँ, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, इसलिए मुझे नाइट शिफ्ट दी है। हर दिन नाइट शिफ्ट नहीं होगी, दिन की हो जाएगी। आप ऐसे घबराना बंद करिए। आपने अपनी टैबलेट्स ले ली? मैं टैबलेट ले लूंगी मेरी बच्ची। कि क्या है माँ, इस चीज के लिए मुझे आपको हर दिन बताना पड़ेगा? ये मैं आपको रोज बताती हूँ। अगर मैं कॉल नहीं ले पाई तो आप मुसीबत में पड़ जाओगी। अगर मैं कॉल नहीं ले पाई तो आप मुसीबत में पड़ जाओगी। अगर मैं कॉल नहीं ले पाई तो आप मुसीबत में पड़ जाओगी। बिना कनेक्शन वाले फोन पर कॉल कैसे आई? और वो टाइम क्यों बार बार दोहरा रही है? ये आवाज कहां से आ रही है? ये आवाज कहां से आ रही है? जब इसमें बैटरी ही नहीं है तो इसमें से साउंड कैसे आ रही है? ये किसका खून है? पकड़ो पकड़ो उसे, भागने ना पाए, पकड़ो, खत्म कर दो इसको, खत्म कर दो, मारो इसे, मारो इसे। रुको, इसे खत्म कर दो।
लेकिन अगर कोई बुरी आत्मा यहाँ रहना चाहती है तो उसे एक माध्यम की जरूरत है। तो फिर ये घड़ी जिसमें उसका खून है, क्या यही उसका माध्यम है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। असल में राइटर संजय वर्मा की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। असल में मीडिया को ये पता ही नहीं चलना चाहिए कि उसके साथ आखिरकार हुआ क्या था।